बात यह उस समय की है जब मैं और मेरी सहेली 12वीं में पढ़ रहे थे। मेरी सहेली के मम्मी-पापा चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी किसी विदेश में हो। इसके लिए मेरी सहेली ने 12वीं के बाद आईलेट की और आईलेट करने के बाद उसके माता-पिता को एक ऐसा रिश्ता मिल गया जो लड़का बाहर विदेश में नौकरी करता था और उसे एक पढ़ी-लिखी लड़की चाहिए थी और बाहर जाने का पूरा खर्चा लड़के वाले ही उठाते। उसे बाहर जाने के लिए मेरी सहेली की माँ को यह रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी। लड़के वालों ने मेरी सहेली का पासपोर्ट, वीज़ा सब बनवाया और उसे बाहर लेकर चले गए। लड़के के माता-पिता यहीं रहते थे, सिर्फ लड़का ही विदेश में रहता था और जब शादी के बाद मेरी सहेली और वह लड़का विदेश चले गए, धीरे-धीरे समय बीतता गया और मेरी सहेली को बाद में पता चला कि उसके पति ने पहले से ही वहाँ विदेश में एक लड़की से शादी कर रखी है, क्योंकि विदेश में पक्के होने के लिए अगर कोई वहाँ की नागरिकता मिली हुई लड़की से शादी कर लेता है तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता मिल जाती है जो उससे शादी करता है। अब जब यह बात मेरी सहेली को पता चली तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हुई। उसने अपने पति से पूछा, तुमने धोखा क्यों दिया? तो उसके पति ने जवाब दिया, मैंने यह सब कुछ अपने माता पिता के कहने दबाव में आकर किया, क्योंकि वह चाहते थे कि मेरी शादी एक इंडियन लड़की से हो, लेकिन मुझे यहाँ सेट होने के लिए मुझे यहाँ की लड़की से शादी करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं जल्दी सेटल होना चाहता था। लेकिन मैं अपने माता पिता को यह बात नहीं बता पाया, क्योंकि वह लोग मेरी इस शादी को कभी भी नहीं मानते। इसलिए मुझे तुमसे अपने माता पिता के दबाव की वजह से शादी करनी पड़ी। लेकिन तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम यहाँ रह सकती हो, आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकती हो। अगर कोई जॉब करना चाहो तो मैं भी वह तुम्हें दिला दूँगा। लेकिन मेरी सहेली, उसके यह सब कुछ नहीं चाहिए था। उसके साथ जो धोखा हुआ वह उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने बहुत सारे सपने देखे थे जो उसकी आंखों के सामने सारे टूट गए। अब उसने अपने पति को धमकी दे दी कि मैं इंडिया वापस जाकर तुम्हारी सारी पोल खोलूंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब मेरे सहेली के पति को इस बात का पता चला तो उसने मेरी सहेली के पासपोर्ट छुपा दिए। अब मेरी सहेली बेबस थी, वह वापस आए तो कैसे आए और उसका वहाँ पर ज़्यादा दम भी घुटने लगा था। उसने अपने माता पिता को किसी तरीके से फ़ोन करके वहाँ सारी बात बताई। फिर उसके माता पिता ने लड़के के माता पिता के पास जाकर उनको बहुत सुनाया और कहा, मेरी लड़की को तुरंत के तुरंत यहाँ अभी वापस बुलाओ, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। लड़के के माता पिता यह सारी बात सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। उन लोगों ने अपने लड़के को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन लड़के से अब कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। विदेश के नियम और कानून अलग होते हैं और हमारे इंडिया के नियम और कानून अलग होते हैं। इसलिए मेरी सहेली को इतनी जानकारी नहीं थी कि वह वहाँ पर क्या करे और कैसे करे। मेरी सहेली अपने माता पिता की अकेली लड़की थी, इसलिए मेरी सहेली के माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मेरी सहेली के माता पिता पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ ज़मीन थी जिसको उन्होंने बेच करके विदेश जा करके और बहुत ढूंढने के बाद उनकी बेटी का पता चला और वह अपनी बेटी को वापस लेके आए। अब घर की सारी ज़मीन बिक चुकी थी, बेटी भी इंडिया वापस आ चुकी थी। अब वह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने यहाँ से उस लड़के के खिलाफ़ केस किया और वह केस भी काफ़ी सालों तक चलता रहा। आखिर में मेरी सहेली केस जीत जाती है और वह डिवोर्स से उससे अच्छा खासा पैसा वसूल भी कर लेती है, लेकिन वह अपने घर की बिकी हुई ज़मीन को नहीं वापस ला सकती। इसके बाद वह अपनी यहीं और पढ़ाई भी शुरू करती है और साथ में अपने माता पिता के पास यहीं रहकर वह नौकरी करती है, अपने माता पिता की देखभाल करती है। फिर वह अपने ही कंपनी में काम करने वाले एक लड़के से शादी करती है, जिसके साथ में वह एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करती है और वह अक्सर इस बात को कहती है कि विदेश में शादी करना गलत नहीं है, लेकिन पूरी जानकारी के साथ शादी करो। अगर आपका कोई बहुत ही ज़्यादा जान परिचित का इंसान है तो एक कदम उठाओ। विदेश में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हम यहाँ से जाते हैं, हमारे अपने यहीं छूट जाते हैं, हमें नए लोग वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी
वह इंसान है जिसके साथ हम जाते हैं, जिसके लिए हम जाते हैं। इसलिए जिसके साथ जाना है उस इंसान की बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल करके तभी आप किसी के साथ विदेश जाएं।